औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ए अल्लाह पाक, ए मेरे सोने रब, जो तेरे सामने सर झुकता है उसे दुनिया के सामने झुकने से बचा। है अल्लाह पाक, जो हाथ तेरे आगे फैलते हैं उन्हें बंदों के आगे फैलने से बचा। ए अल्लाह पाक, मुझे ऐसे लोगों की सोहबत अता फ़रमा जो तेरे पसंदीदा हों और मुझे तुझसे करीब कर दें, और जो मुझे तेरी याद दिलाते रहें और मेरे ईमान में इज़ाफ़ा का सबब बने, और हमारे नेकी के सफ़र में मंज़िल जन्नत हों और तेरी रज़ा का हसूल हो। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आमना रेहान और आप लोग देख रहे हैं किचन विद आमना रेहान। मैं जो आप लोगों के लिए आज फ़िश फ्राई की रेसिपी और जो उसका मसाला लगाने की रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही लाजवाब है। आप लोग इस तरह की मछली को बहुत महंगे दाम में बाहर से बाज़ारों से लेके खाते हैं, 1500-1600 किलो के हिसाब से। उससे बहुत कम बजट में आप लोग ये मसाला आज घर में लगाना सीखेंगे। तो चलें आएँ इस लाजवाब सी रेसिपी को मेरे साथ बनाना सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 4 किलो फ़िश ले ली है और ये काला रोहू फ़िश है। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके ना आप लोगों ने तो यहाँ पर इसको ड्राई करना है। इस फ़िश में बिल्कुल भी मसाला जो लगाने से पहले पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको मैंने जैसे ही फ़िश ड्राई हुई है ना, तो इसको यहाँ पर मैंने बैक साइड से जो इसकी स्किन वाली पार्ट होता है ना, इस साइड से लंबे-लंबे से कट्स लगा लेने इस तरह से कुछ, और बहुत डीप, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं लगाने। तो यहाँ पर इन कट्स को लगाने का एक बेनिफिट है जो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। तो इसी तरह हम बारी-बारी सारे पीसेस को ना इस तरह लंबे-लंबे से कट्स लगा लेंगे। चलिए जी, अब हम लोग ना इसका मसाला बनाते हैं, और मसाले का जो ये पार्ट है ना, आपने बहुत ध्यान से देखना है। कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना। यहाँ पर मैंने ना ये चिकन टिक्का का एक पैकेट ले लिया है, और ये फ़िश का जो है ना मसाले का पैकेट ले लिया है। ये आप दोनों ने ना मस्ट पैकेट मंगवा लेने हैं। अब हम लोग ना इसकी जो इंग्रेडिएंट घर से लेने हैं ना, उसमें मैंने यहाँ पर ले लिया है धनिया पाउडर। ये आप लोगों ने ना बिल्कुल पिसा हुआ पाउडर नहीं लेना, दरदरा सा। मैंने अपनी लास्ट रेसिपी जो फ़िश की थी उसमें भी आपको बताया था कि किस तरह हम लोगों ने इसको वो हल्का सा रोस्ट करना है, साबुत धनिया जो होता है, और उसको बाद में किस तरह हम लोग उसको दरदरा सा करना है। यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबलस्पून धनिया पाउडर के ले लिए हैं, 1 टेबलस्पून भर के मैंने हल्दी का ले लिया है, और यहाँ पर अब हम लोग ऐड करेंगे सुर्ख मिर्च। ये मेरे पास सुर्ख मिर्च बहुत ही तीखी वाली थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसके 2 टेबलस्पून भर-भर के ले लिए हैं। अब यहाँ पर ना हम लोग इसमें स्पाइसेस में ऐड करेंगे ये यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर का लिया है, ये भी दरदरा सा लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लेना। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा पाउडर ले लिया है। अब यहाँ पर मैंने ना जो सॉल्ट है, नमक है, वो यहाँ पर मैंने ना 1 टीस्पून लिया है, क्योंकि मछली के अंदर अपना भी सॉल्ट होगा। पहले आप लोगों ने क्या करना है, मसाला लगाने से पहले ना चख लेना है कि मछली में कितना नमक अंदर है, उसके हिसाब से आप लोगों ने ना फ़िश को जो मैरिनेशन है उसमें नमक ऐड करना है। यहाँ पर ये मेरे पास अजवाइन है, ये मैंने 1.5 चम्मच भर के ले लिया है। अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लीजिएगा, जो इसमें कचरा वगैरह होगा ना वो इसमें से हम लोग निकालेंगे। अब ये स्पाइसेस हैं बेसिक्स जो हम लोगों ने घर से लिए हैं। अब यहाँ पर ना हम लोगों ने, क्योंकि मेरे पास 4 किलो 4 केजी के करीब फ़िश थी, तो इसमें हम लोगों ने उसका मैरिनेशन बनाना है मसाले का। तो मैंने ये जो टिक्का मसाला का एक पैकेट है वो भर के ले लिया, और एक टिक्का मसाला के पैकेट के साथ मैंने ले लिया है फ़िश का मसाला। ये दोनों पैकेट्स को हम लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। अब हम लोग अक्सर परेशान होते हैं कि हम घर में मसाला बनाते हैं फ़िश को लगा के, तो वो टेस्ट नहीं आता जो बाहर से हम लोग फ़िश लाते हैं ना, उसका जो एक मुनफ़रिद सा एक डिफरेंट सा टेस्ट होता है, जो अंदर तक इंग्रेडिएंट्स रच बस गए होती हैं और बड़ा फ्लेवरफुल सा वो होता है। तो वो ये सीक्रेट्स हैं, अगर आप इनको ध्यान से फॉलो करेंगे ना, तो आप लोगों का मसाला बहुत मज़े का फ़िश का बनेगा। अभी हम लोगों ने इसमें ये सारे स्पाइसेस ड्राई ऐड किए हैं। अब इसमें यहाँ पर मेरे पास 8-9 लेमन मैंने ले लिए थे फ्रेश, और उनका जूस काफ़ी ज़्यादा निकल आया था। आप लोगों ने मैक्सिमम 10 लीमू लेने हैं, वो इसमें आप लोगों ने ऐड करना है।
यहाँ पे 2 चम्मच भर के 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन के लिए हैं। आप लोग ना इसमें लहसुन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग घर के मसालों से सभी चीज़ें करने लगे हैं, तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच आप लोगों ने ना लहसुन के लेने हैं। आप चाहें तो लहसुन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो बल्कि मैं आपको कहूँगी कि घर का जो फ्रेश कूटा हुआ लहसुन होता है ना, वो मस्त इसमें ऐड कीजिएगा। उसका एक डिफरेंट ही फ्लेवर ना आता है फ़िश के अंदर ना, जो हल्की सी जो इसमें स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने चिली सॉस ऐड करनी है। जी हाँ जी, जो बाज़ार में हम लोगों को फ़िश मिलती है ना, वो इस तरह की चीज़ों उसमें ऐड करते हैं जो हमारे घर के मसालों से बहुत डिफरेंट है। 1 से डेढ़ चम्मच आप लोगों ने भर के यहाँ पे ना चिली सॉस का इसमें ऐड कर देना है। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। देखिए कितना ज़बरदस्त दरदरा सा सारा इसका ना पेस्ट बन गया है। अब इसे हम लोगों ने ना अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आप लोग इसमें सिरका ऐड करना चाहते हैं, अगर आप खटास ज़्यादा लेना चाहते हैं मछली में, जैसे अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा हल्की-हल्की सी खटास ज़रा ज़्यादा तेज़ पसंद होती है, तो वो इसमें थोड़ा-सा 1 से 2 चम्मच सिरके का भी ऐड कर सकते हैं। अब इस पेस्ट को सबको जो मैंने यहाँ पे बनाया ना मटीरियल, इसको एक प्लेट में निकाल देना और इसी बाउल में हम लोग ना इसकी मैरिनेशन करेंगे। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा फ़िश को मसाला लगाकर घर में मैरिनेट करके रख दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम बजट में ये लाजवाब से जायके वाली मछली, जो कि बाज़ार से बहुत ज़्यादा कम बजट में भी होती है, जायके में भी बहुत मज़ेदार होती है, घर में बनती है। क्योंकि सर्दियों की एक शान है, जैसे कि गाजर का हलवा हो गया और बहुत से सौगात होती हैं, उनमें एक मछली भी जो होती है ना, वो ज़्यादा पसंद की जाती है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक पीस उठाना है और इसकी बैक साइड में जो कट्स हैं ना, ये जो डीप कट हैं, इनमें भर-भर के लगानी है और इसकी फ्रंट पे भी लगाना है। ऐसे ही पीसेस को लगाकर रख सकते हैं। और आप यकीन मानें कि ये ज़ायके में इतनी लाजवाब होती है ना, कि एक दफ़ा आप इस तरीके से मेरे कहने पर ज़रूर बनाइएगा। मेरे जो बहन भाई फ़िश का बिज़नेस करना चाहते हैं कि वो कम बजट में घर से मछली का मसाला लगाकर तो ये बना के सेल करना चाहते हो, तो ये लाजवाब सा बेहतरीन सा फ्लेवर इसका आएगा और बहुत ज़बरदस्त ये बिज़नेस भी है। आप लोग एक दफ़ा बाज़ार की फ़िश लाएँ और इस मसाले को लगाकर फ़िश को फ्राई कीजिएगा, आप टेस्ट में फ़र्क ही नहीं बता सकेंगे कि बाज़ार की मछली बहुत ज़्यादा मज़े की, कि हम ये जो घर के लगाया हुआ मसाला, ये इतनी लाजवाब सी फ़िश का मसाला लगा के ना रेसिपी बनती है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग इसे लगा कर फ्रिज में रखिएगा। तो 1 दिन पहले अगर लगा के रख लेंगे ना, तो ल नेक्स्ट डे तो इसका और भी लाजवाब सा टेस्ट हो जाएगा, कि इसका जो फ्लेवर्स है ना, वो इसके अंदर इतने इन्हांस होके आएँगे ना, कि बहुत ही डीप इसका फ्लेवर और अंदर रच बस जाएगा। तो कोशिश किया करें कि 1 दिन पहले फ़िश के मसाले को लगा के रख लें, और जो इसके फ्लेवर है ना, वो ज़्यादा खिल के इसमें आते हैं। तो ऐसे ही मैं मिश फ़िश को मसाला लगा के रख देती हूँ। जैसे कोई गेस्ट आए या घर में दिल करे, तो हम लोग बहुत जल्दी से बनाकर तो खा सकते हैं। तो यहाँ पर ना आप लोगों ने बारी-बारी सारी पीसेस को इसी तरह उठाना है, बैक पे इसके डीप-डीप कट्स में भी भर-भर के लगाना है और इसके फ्रंट पे और बैक पे भी लगाना है। स्किन वाली साइड की तरफ कट हम लोगों ने इसीलिए लगाया है कि बाज़ दफ़ा जब हम लोग ना फ़िश को फ्राई करते हैं, तो जो फ्रंट होता है वो सारा मैरिनेशन वाला होता है, तो बैक पे स्किन पे ना वो ठहरता नहीं है मसाला। तो वो जो बैक साइड होती है ना, जो फ़िश की स्किन वाली साइड, वहाँ पे इतना मसाला रचता-बसता नहीं है। जब हम इसमें डीप कट्स लगा देते हैं ना और फिर इसे मैरिनेट करके रखते हैं, तो अंदर तक इसका जायका जाता है। तो ये मेरी बहनों को आज मैंने बड़े मज़े की एक रेसिपी दी है, आप इसे ज़रूर घर में बनाइएगा। इसी तरह मैंने बनाकर तो ये ना सारी फ्रीज़ कर दी थी। अब यहाँ पर बिल्कुल हमारी फ़िश का मसाला लग चुका है। अब आप इसे ना फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में भी रख सकते हैं, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो फ्रिज ख़राब नहीं होगी। तो इसमें इसको रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। अगर जैसे आपने रात को बनानी है, तो आप इसकी सुबह मैरिनेशन करके रख सकते हैं, और अगर आपको नेक्स्ट डे चाहिए तो आप रात को भी करके रख सकते हैं। क्योंकि इसमें जितना अच्छे तरीके से मसाला अंदर तक जाएगा ना, उतनी ही फ़िश फ्राई करते हुए लाजवाब सा टेस्ट आएगा। अब जैसे कि मुझे नेक्स्ट डे हो गया था, तो मैं अब आपको इसको फ्राई करके दिखाऊंगी। यहाँ पर अभी हम ना इसको डीप फ्राई करेंगे। तो इसको आप लोग कोशिश किया करें कि मोटे मैदे वाले ना बर्तन में फ्राई किया करें, उससे ना फ़िश लगती नहीं है। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा, तो जो फ़िश का पार्ट है ना, स्किन के दूसरे वाला जो होता है, स्किन वाले पार्ट को कभी नहीं पहले करते।
तो इसके दूसरे पार्ट को आप लोगों ने पहले फ्राई करना है। तो 4 से 5 मिनट एक पार्ट को लगेगा और दूसरे हिस्से को भी 4 से 5 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगी। जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी बआसानी आप तक आ सके। और इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। किचन विद आमना रेहान में आपको बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जिससे आप अपने घर में बैठे हुए बिज़नेस भी कर सकते हैं। जो मेरी बहनें अपने घर से इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहती हैं, तो वो बहुत कम बजट में मेरी बहुत सी रेसिपीज़ ले सकती हैं, उसे बहुत कम बजट में घर से बनाकर। तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कम बजट के साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं, जो कि इकोनॉमिकली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देंगी और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। जो मेरी सिस्टर्स अपना वेट लॉस करना चाहती हैं, वो इसे एयर फ्रायर में बनाइएगा। और आप यकीन मानें कि ये फ़िश भी एक सोर्स है अपना वेट लॉस करने के लिए, कि अगर जो लोग नहीं और किस्म की डाइट लेना चाहते, तो वो अगर सर्दियों में फ़िश को फॉयल पेपर में रख कर भी इसे बेक कर लें या इसे एयर फ्रायर में भी इसको ऑयल के बिना इसको बनाकर तो खाएँगे ना, तो आप यकीन मानें आप बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। जी, तो यहाँ हमारी फ़िश बन के रेडी हो चुकी है माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त मसाले से फ्लेवरफुल सी लाजवाब सी ये फ़िश जो फ्राई की रेसिपी आज मैंने आपसे शेयर की है। जितनी ये देखने में लाजवाब लग रही है, ये अंदर तक उतनी टेंडर, जूसी और बहुत यम्मी फ्लेवरफुल सी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है फ़िश की। आप यकीन माने से आप एक दफ़ा बनाएँगे ना, तो आपके घर वाले आपकी तारीफ़ों के पुल बाँध देंगे कि आप लोगों ने कैसे इसे मसाला लगाया है। अब यकीन माने कि ये देखिए अंदर तक इसका मसाला रच बस गया है, जिस तरीके से आज मैंने आपको इसका मसाला बनाना बताया। बाज़ार से मछली लाना भूल जाएँगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना अच्छा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।